हरिओम प्रिय दर्शकों, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वो कौन कौन सी राशियां हैं जिनके लिए संतान योग बने हुए हैं। ये वीडियो आप लोगों के ही डिमांड में बनी है। बहुत सारे लोगों को प्रश्न आ रहे थे कि संतान योग के बारे में बताइए, कौन कौन सी राशि वालों के लिए बने हुए हैं। तो देवगुरु बृहस्पति ने मई में अपना राशि परिवर्तन किया है और फिर अस्त हुए, अब उदय हो चुके हैं। तो अब इसका रिजल्ट पूरी तरह से आपको देखने को मिलेगा। और देवगुरु बृहस्पति 2025 में जब तक यहाँ है, मई तक लगभग, तब तक ये रिजल्ट आपको मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये जो देवगुरु बृहस्पति का गोचर है वो कौन कौन सी राशि वालों के लिए, क्योंकि संतान प्राप्ति के लिए देवगुरु बृहस्पति का संबंध होना बहुत आवश्यक है, इसलिए ऐसी कुछ राशियां हैं जिनके लिए ये आने वाला समय संतान प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। गोचर के आधार पे आप इसे अपने राशि के आधार पे देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, संतान सुख एक ऐसा सुख है जो कि हर एक दाम्पत्य जिनका भी विवाह हो चुका है वो सभी चाहते हैं कि हम माता पिता बने और हमारे जीवन में संतान सुख प्राप्त हो। कई घरों में तो जिनके संतान प्राप्ति में देरी होती है उनको बहुत सारी बातें घर के लोगों की, समाज के लोगों की सुननी पड़ती हैं और बड़ा दुख भी होता है। और आज के समय में मेडिकल क्षेत्र में भी कई सारे IVF आदि संसाधन हैं जिनके द्वारा लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहते हैं। बहुत सारे आप उपाय भी करते रहते हैं। तो ये जब हम देखते हैं कि हमारे जीवन में संतान प्राप्ति में देरी हो रही है तो हम बहुत सारे जगह जाते हैं, प्रयास करते हैं। परंतु यदि आपकी जन्म कुंडली में संतान योग है, एक तो जन्म कुंडली में संतान योग होना और एक गोचर कुंडली में संतान योग होना, जब दोनों स्थितियों में बनता है योग, तब ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, लास्ट तक देखिएगा, हम उपाय भी जानेंगे और महत्वपूर्ण बातें भी समझेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि वो कौन कौन सी राशियां हैं जिनके लिए संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। सबसे पहली राशि है वृषभ राशि, क्योंकि वृषभ राशि में ही देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और 5वीं दृष्टि से आपके संतान भाव को देख रहे हैं, इसलिए आपके लिए संतान योग देवगुरु बृहस्पति बना रहे हैं। तो आपको प्रयास करना चाहिए। अगली राशि है कर्क। कर्क राशि वालों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति आपके आय भाव यानी कि 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ से सीधा संतान भाव से संबंध बना रहे हैं 7वीं दृष्टि से। तो संतान भाव जो है तो आपका जागृत हो रहा है, तो आप प्रयास कर सकते हैं संतान प्राप्ति के लिए। अगली राशि है कन्या। कन्या राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में गोचर करते हुए और आपके संतान भाव से संबंध बना रहे हैं, इसीलिए आपको भी प्रयास करना चाहिए संतान प्राप्ति के लिए। लास्ट में हम महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, तो आप बने रहिएगा। अगली राशि है मकर राशि, क्योंकि मकर राशि में जो मकर राशि है इनके लिए संतान भाव में ही देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं आपके, तो आपको भी प्रबल संभावनाएं संतान प्राप्ति की बन रही हैं। तो देखा जाए तो ये 4 राशियां हैं जिनके लिए संतान योग बन रहा है, तो आप प्रयास कर सकते हैं। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि जिन राशियों का नाम नहीं आया तो वो सोचेंगे कि मेरे लिए तो संतान योग बन ही नहीं रहा है। नहीं दर्शकों, ये गोचर में योग बन रहा है, परंतु यदि आपकी जन्म कुंडली में संतान प्राप्ति के प्रबल योग हैं तो भी आपको संतान प्राप्ति की स्थिति बनती है। तो इसलिए आपको जन्म कुंडली और जिनके लिए संतान योग बन भी रहा है उन्हें भी अपनी जन्म कुंडली में एक बार देखना चाहिए, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए कि हमारे कुंडली में योग है कि नहीं। तो इसलिए जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए, देखिए, समझिए और फिर आप निर्णय ले सकते हैं कि हाँ, संतान प्राप्ति हमें हो सकती है या नहीं। अब जो आप उपाय कर रहे हैं, बहुत सारे उपाय आप कर ही रहे होंगे, इसमें सबसे सरल उपाय होता है देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करना और
साथ में आपके पंचमेश, पंचम भाव के अधिपति जो ग्रह हैं या पंचम भाव से कौन कौन से ग्रहों का संबंध बन रहा है उसे भी देख के और उनको अनुकूल करना, उनके उपाय करना। तो ये आपको प्रभाव भी दिखाते हैं और बहुत सारे उपायों से आप बच भी जाते हैं। तो अवश्य आप अपने पंचमेश की, देवगुरु बृहस्पति की आराधना करें, मंत्र पूजा पाठ करें, जिससे आपको शीघ्रता से प्रभाव मिल सके। क्योंकि गोचर में योग चल रहे हैं और यदि आप उपाय भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं, तो आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।